वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंग को वुसअत देने का इंदिया, हलाकतों में इजाफा जारी। शाम में इसराइली फ़ज़ाई हमले में आला ईरानी जनरल हलाक, तेहरान का बदला लेने के अज़्म का इजहार। अमरीका ताइवान के मामले में जोड़ तोड़ बंद करे, चीनी वज़ारत ख़ारजा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ जंग को वुसअत देगा, जबकि महसूर फलस्तीनी इलाके में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। नेतन्याहू ने पीर को अपनी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि जंग के जल्द खत्म होने का इम्कान नहीं है। गजा में इसराइल की अस्करी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीर को वस्ती गजा में मुतादिद मकामात पर हमले किए गए। इसी असनाब में गजा के पड़ोस में वाक़े मिस्र ने पीर को जंग बंदी यरगमाल अफराद की मरहला वार रिहाई, गजा और मगरबी किनारे के इंतजाम के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल फलस्तीनी हुकूमत की तश्कील की तजावीज़ दी और जंग के खात्मे के लिए मंसूबा पेश किया। ताहम हमास या इसराइल ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमलों में सिक्योरिटीज राय के मुताबिक इराक में ईरान नवाज फोर्सेस का एक रुकन हलाक और 24 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद इराकी दारुल हुकूमत में सोगवार हलाक होने वाले रुकन का ताबूत उठाए हुए जमा हुए और एहतजाज किया। शिमाली इराक में ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने के बाद सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज को ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुपों के खिलाफ जवाबी फजाई हमले करने का हुक्म दिया था। शाम में एक इसराइली हमले में ईरान के पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर जनरल रजा मूसवी को हलाक कर दिया गया। ईरानी मिलिट्री फोर्स ने कहा है कि तेहरान ने बदला लेने के अज़्म का इजहार किया है। वाकनिश बे इन तेरोर हुश्मंदाने मुक़्तदराने। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने मंगल को कहा कि दहशतगर्दी के जराइम का मुनासिब मौका और सही जगह और वक्त पर जवाब दिया जाएगा। इसराइल की तरफ से फौरी तौर पर इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। चीन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वो अपने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में चीन से मुताल्लिक मनफी मवाद को लागू न करे। सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता जुमे को दिफाई पॉलिसी के बिल पर दस्तखत किए, जिसमें सालाना फौजी अखराजात और यूक्रेन के लिए इमदाद और हिंद बहरुल काहिल में चीन के खिलाफ पुश बैक जैसी पॉलिसियों में रिकॉर्ड $886 बिलियन की मंजूरी दी गई। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो ताइवान के मामले में जोड़ तोड़ बंद करे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओनिंग ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका यही रास्ता इख्तियार करने पर इसरार करता है तो चीन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करेगा। रोमानिया में एक गेस्ट हाउस में आग लगने से एक बच्चे समेत कम से कम 5 अफराद हलाक और मुतादिद लापता हो गए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि गेस्ट हाउस में 26 अफराद ठहरे हुए थे। आग किस वजह से लगी, इस बारे में अभी तक कोई इशारा नहीं मिला। हुकाम ने बताया है कि 18 अफराद आग से बच निकलने में कामयाब हो गए और इनमें से 2 झुलसने की वजह से जेरे इलाज हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। तुर्बत से इस्लामाबाद तक का सफर करने वाले बलोच यकजहती मार्च के शुराका का इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी है। हाथों में प्लेकार्ड उठाए अपने प्यारों की रिहाई की उम्मीद लिए दर्जनों मुजाहिरीन इस कैंप में मौजूद हैं। पाकिस्तान में वफाकी हुक्काम ने पीर के रोज तस्दीक की कि उन्होंने उन 290 सरगर्म कारकुनों को रिहा कर दिया है जिन्हें इस्लामाबाद में हिरासत में लिया गया था। ताहम बलोच यकजहती काउंसिल ने इस बयान को गलत करार देते हुए इसकी तरदीद की है। भारतीय बहरिया ने लाइबेरिया के परचम वाले तिजारती जहाज के मुंबई बंदरगाह पहुंचने के बाद पीर के रोज इसकी इब्तदाई जांच की और कहा कि इस पर भारत के मगरबी साहिल पर ड्रोन से हमला हुआ है। ये जांच इंडियन नेवी के धमाकाखेज मादे को नाकारा करने वाले दस्ते ने किया। ताहम हमला कहां से हुआ और वो किस नौइयत का था, इसका पता फोरेंसिक जांच से लग सकेगा। बहरी जहाजों पर होने वाले हमलों के बाद इंडियन नेवी ने बहरे अरब में निगरानी और हमलों को रोकने के लिए तवील मुसाफत के गश्ती जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि जहाज के हमलावरों को तलाश करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इंसाफ के कटहरे तक लाया जाएगा। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने इतवार को दावा किया था कि भारतीय टैंकर ईरान की जानिब से किए गए ड्रोन हमले की जद में आ गया। ईरान ने इस इल्जाम की तरदीद की है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।